अस्सलाम वालेकुम। लवली पिक्चर्स के बैनर तले अकबर ईरानी के सरमाए से और उनकी डायरेक्शन में तैयार की गई इस फिल्म के मुसन्निफ हसीन कादरी थे, जिसकी अक्सबंदी भी अकबर ईरानी ने खुद की। ये फिल्म लाहौर के शाहनूर स्टूडियो में तैयार की गई, जिसका नाम था चाचा खामखा। इस फिल्म में किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, आइए देखते हैं। इस फिल्म में अदाकारों की कसीर तादाद या यूं कह ले के अदाकारों का जमघटा था, जिनमें टाइटल रोल में एशा, लैला, सुधीर, अकमल, मजर शाह, सावन, सबा, नासिरा, नरगिस, चुन, छम छम, आसिफ जा, मुनव्वर जरीफ, रंगीला, जुल्फी, शाहनवाज जूनियर, गौतम, तराना, रजिया, जबरू, आशिक जट, जानबाज मिर्जा, गुलाम कादिर, नजीर बेग, गुलजार और एमडी शेख शामिल थे। मुखड़ा के बाद गालबन ये किसी भी फिल्म की कास्ट की गई कसीर तादाद थी। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी दो जिगरी यारों जामू अदाकार सुधीर और गामू अदाकार मजर शाह के मुतालिक है, जिनकी दोस्ती की शहर में मिसाल होती है। माजी अदाकारा लैला जो जामू से मोहब्बत करती है, उनके घर लड़के के भेष में नौकरी कर लेती है ताकि जामू को अपनी मोहब्बत में काबू कर सके। जामू का एक और दोस्त चेरा अदाकार अकमल जो गाँव से अपनी बहन कमोस अदाकारा सबा के साथ शहर आता है और बेरोजगारी के पास एक बदमाश माजू अदाकार सावन का करिंदा बन जाता है। मगर एक रात माजू के अड्डे पर एक लड़की की इज्जत बचाते हुए माजू से झगड़कर उससे अलग हो जाता है। और एक दिन माजू का जामू और गामू से झगड़ा हो जाता है, जिसमें शेरू भी जामू और गामू का साथ देता है। माजू गुस्से में आकर शेरू की बहन को अगवा करने के लिए अपने गुंडे भेजता है, मगर शेरू उनमें से 2-3 को जान से मारकर जेल चला जाता है। जामू कमो को बहन बनाकर घर ले आता है, जो वहां रहते रहते गामू से मोहब्बत करने लगती है। एक दिन कमो माजी की असलियत और जामू से उसकी मोहब्बत के बारे में जान जाती है, लेकिन इसी दौरान माजू के गुंडे फिर से हमला करते हैं और माजी को कम्मो समझकर उठा ले जाते हैं। ये जानकर जामू माजू को मार कर माजी को बचा ले आता है। माजू जामू और गामू की दोस्ती तुड़वाने के लिए शहर की मशहूर तवाइफ नसीम उर्फ छम्मो अदाकारा नासरा को गामू के पीछे लगा देता है, जो कम्मो से दरपर्दा मोहब्बत करना शुरू कर देता है। एक दिन नसीम यानी छीमो बहाने से गामू को शराब पिला देती है, जिसके नशे में वो घर आकर कम्मो की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। मगर ऐन वक्त पर जामू आ जाता है, जो गामू से कम्मो को बचाता है। यूं दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। छीमो जख्मी गामू को जामू के खिलाफ भड़काती है, मगर शहर का एक और मशहूर दुकानदार खलीफा अदाकार आसिफ जा वहां आकर सारी सूरत हाल समझ जाता है। गामू की नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और वो जामू और कम्मो के बहन भाई जैसे मुकद्दस रिश्ते पर भी शक करना शुरू कर देता है। एक दिन राह चलते गामू और जामू की मुठभेड़ हो जाती है। कम्मो के खिलाफ बातें सुनकर जामू आपे से बाहर होकर गामू को शदीद जख्मी कर देता है, मगर खुद ही खून देकर उसकी जान भी बचा लेता है। नाज़रीन, इस फिल्म का मेन किरदार यानी चाचा खामखा अदाकार एशा होता है, जो कॉमेडी के अंदर रहकर लोगों में खामखा बदगुमानियां फैलाता है। और असल में इन दोनों दोस्तों की जुदाई का असल किरदार भी वही होता है। लेकिन जामू और गामो की फूफी जीरा अदाकारा चुन के शर्म दिलाने पर वो राह रास्त पर आ जाता है। चाचा खामखा जीरा माजी और उसकी सहेली भेष बदलकर माजू के डेरे पर जाते हैं, मगर माजू उन्हें पहचान कर कमरे में बंद कर देता है। इसी दौरान शेरू भी जेल से फरार होकर वहां आके उन्हें आजाद करवा देता है। माजू गामू को बरगलाकर जामू को मारने उसके घर पहुंचता है, मगर गामू सूरत हाल की तह तक पहुंच चुका होता है। जामू के पास पहुंचकर गामू पासा पलटकर जामू का ही साथ देता है और दोनों दोस्त मिलकर माजू के गुंडों को मारते हुए भगा देते हैं। माजू छुपकर गामू और जामू पर गोली चलाने लगता है, मगर जेल से भागा हुआ शेरू उसे हलाक करके कम्मो का रिश्ता गामू से तय करने के बाद दोबारा जेल चला जाता है और यूं फिल्म खत्म होती है। दोस्ती पर बनी एक शानदार फिल्म जिसमें सुधीर और मजर शाह ने बेमिसाल दोस्ती की अदाकारी की। अकमल, सावन और एशा भी किसी से पीछे नहीं रहे। लैला का किरदार इंतहाई दिलचस्प और सबा का किरदार मुतासिर कुन था। पंजाबी सकाफत और दोस्ती पर मबनी ये एक बेमिसाल फिल्म थी। ज्यादा अदाकार होने के बावजूद इस फिल्म की खूबी ये थी कि हसीन कादरी ने किसी भी किरदार को मिसफिट नहीं होने दिया, या कोई किरदार आपको फिल्म में फजूल नहीं लगेगा। और
यही इस फिल्म का तुर्रा इम्तियाज है, जिसने इस फिल्म को यादगार और क्लासिक फिल्मों की सफ में जगह दी। इस फिल्म में आपको दोस्ती, दुश्मनी, जलन, हसद, मक्कारी, बदगुमानी, बहादुरी, बुज़दिली, साजिश और गैरतमंदी जैसे वो तमाम लवाज़मात मिलेंगे जो किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जा सकते हैं। हर शख्स की जाती राय होती है, कोई कहे या ना कहे, मैं इसे एक सुपरहिट फिल्म मानता हूं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी मजहर शाह का किरदार था, जिसने सुधीर के किरदार को भी दबा कर रख दिया। एक विलन का किसी भी फिल्म में मुस्बत किरदार में आना फिल्म बीन के लिए खुशगवार तासुर होता है। उस किरदार के मनफी हो जाने के बाद देखने वाला इसी शौक में फिल्म से अलग होने का सोच भी नहीं सकता। मजहर शाह को मुस्बत किरदार देना एक उछूती सोच थी और मजहर शाह ने इसका पूरा हक अदा किया। एंड पर मजहर शाह का डायलॉग और ललकारा हकीकत में देखने वालों को खुश और खून को गरमा देने वाला है। मेरी बात की कोई अहमियत तो नहीं, लेकिन अगर मजहर शाह को रवायती विलन के किरदार तक महदूद करने की बजाय उनसे इसी तरह के करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप रोल्स करवाए जाते तो मजहर शाह मजीद उरूज पर जाते। उनकी वजाहत और पर्सनैलिटी को उनके मनफी किरदारों ने दबा कर रख दिया, वरना मजहर शाह मजीद निखर कर सामने आ सकते थे। बिलाशुबा ये उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म कही जा सकती है, जो उनके बड़े अदाकार होने का सबूत है। और होते क्यों ना, मेरे रिश्तेदार जो थे। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सादार थे, आइए देखें। फिल्म के तमाम गानों की शायरी हजीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा जी ए चिश्ती और वजीर अफजल ने तरतीब दिया। गुलकारों में माला, नजीर बेगम, रुबीना, इनायत हुसैन भट्टी, मुनीर हुसैन और अहमद रुश्दी शामिल थे। अब आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के गानों और उनको गाने वाले गुलकारों पर। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के लैला पर फिल्माए गए 3 गीत गल तेरी मेरी आम होई चन्ना, गल तेरी मेरी आम होई चन्ना तेरा ना लेके, एक छोटी जई अर्ज करा, एक छोटी जी अर्ज करा होए अर्ज करा जी मन्नो ते बई मन्नो ते गल लेनी जे कर नहीं सकदा नार बिना, याद रखी हानियां वे चेता रखी सोनिया, याद रखी हानियां वे चेता रखी सोनिया, रात बुधवार दी ते अख तो मिलाइए चन्न दी 14 अंग्रेजी दी 28। इनायत हुसैन भट्टी का शाला सुखी तो वसे लाहौर शहर साडा, यह गीत इस फिल्म में प्लेबैक के तौर पर प्ले किया गया। इनायत हुसैन भट्टी और मुनीर हुसैन का सुधीर और मजहर शाह पर शूट किया गया एक गीत इत्थे वगदे ने रावी ते चना बेलिया, इत्थे वगदे ने रावी ते चना बेलिया, ओ इस देश विच साडा ए घरां बेलिया। माला और नजीर बेगम का लैला और छम छम पर अक्सबंद किया गया गीत छन को ते मन को दो भैणा ऐस गली दा गहना, छण को ते मन को दो पैणा इस गली दा गहना किसे नु ना कहना जी, छण को ते मन को। दूसरा गीत जो लैला और सबा पर फिल्माया गया, नी मैं नौकर सारे कर दी नी दुख सहंदी ते सीना कर दी, नी मैं ते नौकर सारे कर दी नी दुख सहंदी ते सीनियो कर दी। माला और अहमद रुश्दी का चुन चुन और ए शाह पर शूट किया गया एक गीत तेरा मेरा मेरा तेरा इट खड़का, ना तू मेरे ना मैं तेरे कालो मगरों लेना है, तेरा मेरा तेरा इट खड़का रहना है। यह फिल्म 13 दिसंबर 1963 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। मुल्क के तमाम बड़े सिनेमाओं में 25 से 30 हफ्ते मुकम्मल करने के बाद इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की और औसत दर्जा बंदी में 5वां दर्जा हासिल किया। तो नाज़रीन, ये था फिल्म चाचा खामखा का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।